हर हाल में चाहिए पीओके और अक्साई चीन। सनातन संस्कृति समागम में संतों का ऐलान, याचना नहीं अब रण होगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने भी पीओके को लेकर कर दिया है बड़ा ऐलान। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, बक्सर में आयोजित संत सम्मेलन में पीओके का मामला खूब गूंजा। मोहन भागवत की मौजूदगी में संत बोले कि पीओके और अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सम्मेलन में देश के कोने कोने से संत समाज के लोग पहुंचे थे। बिहार में महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि और भगवान राम की कर्मभूमि बक्सर के अहिल्या धाम अहिरौली में सनातन संस्कृति समागम के तहत अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मोहन भागवत भी शामिल हुए। इस अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन में पीओके और अक्साई चीन का मुद्दा भी खूब उठा। संतों ने कहा कि हमें हमारी भूमि हर हाल में चाहिए, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। बक्सर में 11 लाख दियों से बनी श्री राम की 250 फीट की अनुकृति भागलपुर के कलाकारों ने दिया रूप। बक्सर में सनातन संस्कृति समागम में उठा पीओके का मुद्दा। पीओके को भारत में मिलाने की खूब हुई मांग। इस धर्म संसद में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज ने राष्ट्र कवि दिनकर की पंक्तियों को याद दिलाते हुए कहा कि बक्सर वासियों, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। इसके साथ ही जगत गुरु ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और चीन द्वारा कब्जा किया गया अक्साई चीन 800 वर्ग मील भूमि बहुत जल्द भारत का अंग होगा। संत राम भद्राचार्य महाराज ने सम्मेलन में मौजूद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम लेते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में और मोहन भागवत के सर संचालक में ही पीओके भारत में मिलाया जा सकता है। बक्सर में आयोजित इस धर्म संसद में संतों ने मांग की है कि गोवध बंद हो, हिंदी राष्ट्रभाषा हो, रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ हो और पीओके को भारत में मिलाया जाए। इसके लिए हमें सरकार पर दबाव भी बनाना चाहिए। संतों ने कहा कि आपसी कटुता भुलाकर हमें साथ आना होगा, तभी राष्ट्र मजबूत हो सकेगा। राष्ट्रीय समस्याओं पर सभी संतों का एक मत होना चाहिए। कुछ लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, हमें अब परावर्तन करने का कार्य करना चाहिए। संत राम भद्राचार्य ने कहा कि अगर बक्सर आज प्रतिज्ञा कर ले तो पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो जाएगी। ऐसा बक्सर में महर्षि विश्वामित्र के नेतृत्व में पूर्व में ताड़का, मरीच, सुबाहु का अंत कर विश्व में शांति स्थापना किया था। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि महर्षि विश्वामित्र और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ में बहुत विवाद था, फिर भी जब विश्वामित्र अयोध्या गए और राम को मांगा तो राजा दशरथ ने इनकार कर दिया था, किंतु ब्रह्मश्री वशिष्ठ ने ही राजा दशरथ से कहकर राम को विश्वामित्र के साथ भेजने को कहा था। मंच का संचालन जगत गुरु रामानुचार्य श्री लक्ष्मी प्रपन्ना श्री जीयर स्वामी जी महाराज के द्वारा किया गया था। धन्यवाद ज्ञापन विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RN सिंह ने किया। मौके पर कई गणमान्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे, सांसद सुशील सिंह, सांसद राम कृपाल यादव, सांसद नीरज शेखर, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश उपेंद्र तिवारी, पूर्व विधायक समेत कई गणमान्य नेता मौजूद थे। याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और चीन द्वारा कब्जा किया गया 800 वर्ग मील भूमि बहुत जल्द भारत का अंग हो, गोवध बंद हो, हिंदी राष्ट्रभाषा हो और पीओके अक्साई चीन को जल्द भारत में मिला लिया जाए। इसके लिए हमें सरकार पर दबाव भी बनाना चाहिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने इसका खुलेआम ऐलान किया। आपको बता दें दोस्तों कि अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और जनरल मनोज पांडे ने भी इसका ऐलान किया था कि बस अभी हमें सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। सरकार से ऑर्डर मिलते ही इंडियन आर्मी कभी भी
पीओके पर चढ़ाई करने के लिए तैयार है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।